राजधानी एक्सप्रेस रफ्तार से दौड़ती है और वह आधी रात के वक्त रांची रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर रुकती है। वहां आम लोगों के अलावा अधिकारी, पुलिसकर्मी और मीडियाकर्मी होते हैं। पूरी ट्रेन में से यात्री के नाम पर सिर्फ एक लड़की कोच से उतरती है। वह न कोई नेता थी, न फिल्म अभिनेत्री और न ही कोई अधिकारी। वह साधारण यात्री थी, फिर भी वह खास थी क्योंकि वह सभी लोग उसे देखने और बात करने के लिए जमा हुए थे। यह लड़की इसलिए खास हो गई थी क्योंकि उसने अपनी जिद व हक के लिए सिस्टम पर चोट की और केवल अपने लिए ही राजधानी एक्सप्रेस को 535 किलोमीटर चलवा दिया। रेलवे के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब केवल एक यात्री के लिए ही ट्रेन को चलाना पड़ा था। लड़की की जिद के आगे रेलवे अधिकारी भी हार मान चुके थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? दरअसल इसके पीछे भी एक बेहद रोचक किस्सा है। राजधानी एक्सप्रेस में एक दिन रांची की रहने वाली अनन्या भी दिल्ली से रांची के लिए सवार होती है। ट्रेन में 930 यात्री सवार होते हैं। ट्रेन रांची पहुंचती कि उससे पहले ही उसे डाल्टनगंज में रोक दिया जाता है। ऐसा फैसला इसलिए लिया जाता है क्योंकि वहां से आगे टोरी जंक्शन के पास ट्रैक जाम करके अपनी मांगों को लेकर टाना भगत समुदाय का विरोध प्रदर्शन चल रहा था। घंटों यूं ही बीत गए। बता दिया जाता है कि ट्रेन आगे नहीं जाएगी। उनको बसों से रांची भेजने का इंतजाम किया जाता है। यात्री नाखुशी से चल दिए, लेकिन अनन्या उतरने को तैयार नहीं होती है। वह लॉ की स्टूडेंट थी। उसने मिस मैनेजमेंट पर सवाल उठा दिया। अनन्या का कहना था कि ट्रेन के चलने से पहले यह अनाउंस किया गया था कि ट्रेन दूसरे रूट से रांची जाएगी। बाकी यात्री जा चुके थे और अधिकारी उसे मनाने में जुटे थे। अनन्या साफ इनकार कर देती है कि उसके पास टिकट ट्रेन का है तो वह बस से क्यों जाए। बस से ही जाना होता तो वह ट्रेन का टिकट क्यों लेती। उसकी जिद थी कि उसे उसी ट्रेन से रांची जाना है। अनन्या से घरवालों का नंबर मांगा गया ताकि वह उसे समझा सकें, लेकिन उसने नंबर नहीं दिया। अनन्या करीब 8 घंटे अपनी बात पर अड़ी रहती है। अनन्या को एसी कार से भेजने का ऑफर दिया जाता है, लेकिन वह फिर भी नहीं मानती। एक तो लड़की की जिद और दूसरा वह कानूनन टिकट शुदा यात्री थी। अधिकारियों ने भी अपना माथा पकड़ लिया। जिद के आगे रेलवे को झुकना पड़ता है और अकेले अनन्या के लिए ही ट्रेन चलाने का फैसला लिया जाता है। अब दिक्कत यह थी कि अनन्या ट्रेन में अकेली थी। उसके साथ सुरक्षा कर्मियों की स्पेशल ड्यूटी लगानी पड़ती है। ट्रेन को पीछे ले जाया गया और उसे गोमो बोकारो के रास्ते होते हुए चलाया जाता है। रास्ते से अनन्या अपना एक वीडियो भी जारी करती है। वो रांची जा रही है, मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ। पूरी ट्रेन खाली है। मुझे एक सिक्योरिटी गार्ड दी गई है, कुछ पैंट्री गार्ड के लड़के बॉयज़ हैं और इसी के साथ मैं सुबह या रात तक में भी पहुँचूँ रांची। बट मैं यही कहना चाहती हूँ कि स्टैंड फॉर द रॉन्ग कुछ होगा। अगर सब नहीं गए होते तो शायद मैं आज इस ट्रेन से अकेले नहीं सबको लेके जा रही होती। मैंने सबको रिक्वेस्ट किया था, बस सब चले गए, कोई बात नहीं। बट आई विश कि नेक्स्ट टाइम से रेलवे अपनी ट्रेन की विदाउट एनी नोटिस इस तरह की अजीब से हरकत इनके कि यहाँ से ट्रेन आगे नहीं जाएगी, ये नहीं जाएगी, आप लोग अपना देख लीजिए, या फिर बसेस कर दीजिए। आगे करने से पहले शायद इस कोविड पैंडेमिक में ये सोचें। 535 किलोमीटर चलकर ट्रेन रांची पहुंच जाती है। लड़की की तब तक चर्चा हो चुकी थी, लिहाजा उसे देखने के लिए ही स्टेशन पर भीड़ लग गई थी। अनन्या चौधरी को लेने के लिए उनके पिता आए थे। वह उनके साथ चली जाती है। इसकी चर्चा मीडिया पर भी खूब होती है। दुर्भाग्य से सिस्टम की खामियों का खामियाजा हमेशा आम आदमी को भुगतना पड़ता है। यह किस्सा उदाहरण है इस बात का कि अगर कोई इंसान सोच ले कि उसे अपने हक की लड़ाई लड़नी है तो फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। अनन्या ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया। चैनल पर आपको भी ऐसे वीडियो पसंद आते हैं तो ऐसे सभी अपडेट पाने के लिए आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी बात भी रखिए। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे नए किसी सच्चे किस्से कहानी के साथ।